साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों और छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो हमारा जो सत्संग है, जो वार्ता है, वो कुछ सवाल पूछे गए हैं भक्तजनों के द्वारा और उन्हीं सवालों के हम जवाब देंगे और कुछ ऐसी बात भी बताई जाएगी इन सवालों में, इन सवालों के जवाब में, जो कुछ और मन में अगर भ्रांतियां हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी, बिल्कुल दूर हो जाएंगी। कि दो सवाल हैं। एक सवाल जो है, एक भक्तजन ने पूछा है कि क्या ओम ही परमात्मा स्वरूप है। एक दूसरे भक्त ने पूछा है क्या सृष्टि की रचना जो है क्या महाचेतन से हुई है या चेतन की इच्छा से हुई है। मतलब पूछने का अर्थ ये था, क्या महाचेतन की इच्छा से हुई है सृष्टि रचना या चेतन की इच्छा से हुई है। सवाल बहुत अच्छा है और हम इनका पूरा जवाब भी देंगे। और उससे पहले हम कुछ कहना चाहेंगे सभी भक्तजनों से, सभी भगत प्रेमियों से, सभी सत्संग प्रेमियों से या साधु प्रेमियों से या संत प्रेमियों से। जो मैं कहना चाहूंगा उस पे जरा गौर दीजिएगा। तो एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका नाम है संजय शाह। वो हमसे जुड़ चुके हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा था फोन पे कि क्या गुरुजी आप नाम दीक्षा देंगे तो दान दक्षिणा क्या होती है। तो सबसे पहले मैं इसी के बारे में बताता हूं और उसके बाद हम इस वीडियो में जो है ओम और महाचेतन और चेतन की बात करेंगे, जो सवाल पूछे गए। तो जो संजय शाह जी ने मेरे से पूछा है भगत ने कि गुरुजी आपको अगर आप नाम दान देंगे तो क्या गुरु दक्षिणा आपकी क्या है, मतलब आप लेते हो या नहीं लेते हो। तो मैं सभी से इस वीडियो में यही कहना चाहूंगा कि पहले दान दक्षिणा का अर्थ समझिए और फिर नामदान का अर्थ समझिए। तो हमने संजय शाह को, भगत को, कोई नाम जपने को नहीं दिया, ना किसी प्रकार की कोई तपस्या करने को दिया, ना कोई हमने ऐसा कि यहां बैठ करके ऐसा ध्यान लगाओ वो करो, नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, उनसे कुछ नहीं दिया। और जो दिया है वो हम आपको बता रहे हैं। हमने उनसे कहा कि सबसे पहले अपने घर को ही, अपने खुद के घर को सत्य आश्रम बनाइए।
सत्य का आश्रम अपने घर को ही बनाइए। बाहर जमीनों पे आश्रम, सत्य आश्रम, ये आश्रम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला तो हमने ये दिया नाम, हमने जो उनको दिया है वो बता रहे हैं कि हमने उसको करने के लिए क्या दिया है। अन्य संत जो गुरु हैं वो तो नाम जपने को देते हैं, विधि विधान देते हैं, पूजा पाठ देते हैं, और आश्रमों में दान करने को बोलते हैं। अन्य गुरु तो ये चीज देते हैं, लेकिन हमने ये चीज नहीं दी। हमने दिया, जो सबसे पहले जो दिया है हमने, वो अपना वचन दिया है कि अपने घर को ही सत आश्रम बनाइए। दूसरी जगहों पे सत आश्रम बनाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। दूसरा ये है, अगर आप कुछ अपनी आमदनी में से कुछ धन देना ही चाहते हैं, तो हमने उनको कहा कि ऐसे घर में देना जिस घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, उस घर में देना, ताकि उसके, अब सर्दी का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पैरों में जूते नहीं हैं, जिनके पास पहनने को सर्दी का कपड़ा नहीं है, ओढ़ने को कोई कंबल नहीं है। अगर देना चाहते हैं तो ऐसे घरों में दीजिए, अपनी आय में से। अन्य जीव जंतु हैं, उनको रोज, जैसे उड़ने वाले पक्षी हैं, दाना चुगते हैं, उनको रोज अपने घर से थोड़ा सा दाना उनको डालिएगा। छोटे छोटे जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, बेचारे पानी की तलाश में रहते हैं, तो छत के ऊपर इतना बड़ा एक कोई बर्तन हो या कुछ भी हो, मिट्टी का हो, वो भर के पानी का रखें। और कोई किसी कन्या की शादी है और वो बेचारी आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, उस कन्या की शादी में आप थोड़ा मोटा खर्च कर सकते हैं। भूखे को रोटी दे सकते हैं। किसी के पास छत नहीं है तो आप थोड़ा सा खर्च करके छत डलवाने का काम करवा सकते हैं। और जीवों की सेवा करें। हमने यही दिया है और कुछ नहीं दिया। नाम मंत्र जपने के लिए हमने कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये बातें दी हैं, और इन बातों का पालन कर लेना ही गुरु दक्षिणा होती है। पालन कर लेना मतलब गुरु के वचनों की लाज रख लेना, जो कहा गया है उनकी इज्जत रख लेना ही गुरु दक्षिणा होती है। हमारे साथ कोई जुड़ता है तो हम यही कहते हैं और कुछ नहीं कहते। यही हमारी दक्षिणा है, यही हमारे देने को हमारे पास है। अब बात रहती है उस परमात्मा की, तो उसके बारे में तो हम रोज ही बताते हैं। और वो दे दिया, वो बात दे दी प्रमाणिक तौर पे, जिससे आप भ्रम से दूर हो सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? और कुछ नहीं दे सकते। जो मेन बात को दे दिया, सब कुछ दे दिया। और दक्षिणा का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ ले लो उससे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आपकी मन की इच्छा होती है कि आप
कहाँ दे रहे हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पोंगा पाखंडवाद में आप धन खर्च को मत करिएगा, धन को खर्च मत करना। बड़े बड़े आश्रम बनवा रहे हो, वहां आपका कोई नाम नहीं कहेगा। आपने किसी आश्रम में 1 लाख रुपए दे दिया और पता नहीं कितने लोगों ने वहां पैसा दे दिया, तो आपका नाम कोई नहीं जानेगा कि आपने दे दिया। ऐसा नहीं करना है। ये जगह जगह आश्रम बनाना, ये तो एक वो बना दिया कि खुद ही वहां खर्च करो, खुद ही खाओ, ये तो वो सिस्टम है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये मान्यता ही नहीं देते कि कहीं कोई आश्रम बनाओ। नहीं। हम ये कह रहे हैं कि अपने घर को ही सत्य आश्रम बनाइएगा, उसी में आप पालन कीजिएगा। आपके पड़ोस में भी, आपके पड़ोस को भी सत्य आश्रम बनाने की कोशिश कीजिएगा। यही सत्य आश्रम होता है। अपने आप को ही सुधार लेना, अपने घर को ही सुंदर स्वर्ग बना लेना ही सत्य आश्रम होता है। न कि जमीन पर कहीं जा करके आप बिल्डिंगें खड़ी कर दोगे, पैसा खर्च कर दोगे, कोई काम का नहीं। आप थोड़ा सा अगर और भी ज्यादा पैसा है तो आप गांव से बाहर ऐसे भवन का निर्माण कर सकते हैं जहां मुसीबत में कोई ठहर जाए, ठहर सके। मतलब ऐसी व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं। स्कूल के कमरे बनवाइए, स्कूल बनवाइए, उसमें शिक्षा व्यवस्था कीजिए। किसी के पास फीस नहीं है, फीस का बंदोबस्त कीजिए। किसी के पास किताबें नहीं है पढ़ने की तो किताब दिलवा दीजिए। यही है, हमने यही दिया है करने को, करेगा तो। आखिर हमने कोई मंत्र जाप नहीं दिया। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थे हमारे दान दक्षिणा की बात। अब जो भक्त ने पूछा है कि क्या ओम ही जो है परमात्मा स्वरूप है, इसमें चर्चा करेंगे। दूसरे भक्त ने पूछा है क्या महाचेतन की इच्छा से ये सृष्टि बनी है या चेतन की इच्छा से सृष्टि बनी है। इन दोनों का भेद खोलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और हमने जो नियम बताए हैं, जो हमने दिया है, वो आप ले लीजिएगा। आपको तन और मन दोनों में लाभ होगा। मन का मतलब, मन का लाभ मतलब मन की संतुष्टि होगी। तन का लाभ मतलब ये प्रकृति और ये परिवर्तन, यानी कि ये समय आपके शरीर के साथ गलत नहीं करेंगे। जो वचन हमने दिए हैं, जो बातें हमने दी हैं, वो आप ले लोगे तो प्रकृति आपके तन के साथ गड़बड़ नहीं करेगा। यानी कि समय और परिवर्तन, यानी कि प्रकृति, ये आपके साथ, आपके शरीर के साथ गड़बड़ नहीं करेंगे। दूसरे आपके मन को खुश रखेंगे। भाई आपका तन खुश है तो मन भी खुश है। तो ये दोनों चीज रिलेटिव किससे हैं? करुणा, सेवा, दया से ही तो रिलेटिव है। ये आप ले लीजिएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इन बातों को पूरा सुने। तो भक्तजनों प्रेमियों, सबसे पहले हम ओम की बात करते हैं। तो ओम के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। जो ओम है वो तिब्बत में बौद्धों की निशानी है। ये हिंदू धर्म के ग्रंथों का ओम नहीं है। इसने अगर सोचा हो कि ओम शिव जी ने अपने मुख से बोला तब ओम की उत्पत्ति हुई, ओम की ध्वनि, तो ये एक प्रोपगंडा है। ओम कोई सर्वव्यापी नहीं है। ओम एक महानता का प्रतीक है। ओम सबसे पहले
बौद्ध भिक्षुओं ने ही अपनाया था और वो तिब्बत की निशानी है। सबसे पहले इसका मौखिक निर्माण हुआ था, ओम का, लिखित में नहीं हुआ था। सबसे पहले ओम का मौखिक निर्माण हुआ और उसके बाद इसको सबसे पहले चीनी भाषा में ही कुछ चीनी लिपि या तिब्बत की लिपि जो है वो भाषा है, उसी में ही ओम का निर्माण हुआ था। और ओम को बाद में 52 अक्षरों में जोड़ दिया, वहां से लेकर के 52 अक्षरों में जोड़ दिया। नकल है जो आज के हिंदू ग्रंथों में जो ओम को दर्शाया गया है वो नकल है, और उस नकल को ही सर्वव्यापी परमात्मा घोषित कर दिया। हालांकि उस ओम से तो जो मुख से बोलने वाली ध्वनि है वो तो एक महानता की प्रतीक है। वो अपनी कोई वंदना शुरू करते थे या कोई मेडिटेशन शुरू करते थे तब वो मौखिक रूप से बोली जाती थी ओम, जो एक लंबी ध्वनि होती है। आपने देखा होगा तिब्बत में एक तांबे का कटोरा होता है और उसके ऊपर एक डंडा मारते हैं तो उसकी ध्वनि निकलती है, उसकी खुद की समय की धातु ध्वनि निकलती है जो ओम ऐसा कुछ निकलती है। हालांकि वो भी अक्षरों में लिखी नहीं जाती। और जो वेदों की बात करें तो वेदों में स्पष्ट रूप से एक कॉलम लिखा हुआ है, एक मंत्र लिखा हुआ है, एक श्लोक लिखा हुआ है। उसमें उसका आप पढ़ के देखिएगा तो उसमें लिखा है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है और ना ही उसका कोई नाम है। ये दो चीज लिखी हुई है कि उसकी एक प्रतिमा नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, और फिर भी वो है। जब वेदों में सबसे पहले तो वेद आते हैं ना हिंदू ग्रंथ में, वेदों से तो ऊपर कोई किताब ही नहीं मानी जाती, तो भाई वेदों ने ही इस बात को स्वीकार नहीं किया कि ओम ही सर्वव्यापी है, ओम ही ब्रह्म है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जोड़ दिया गया बाद में। किसी के मुख से ध्वनि ये पैदा नहीं हुई। अगर ध्वनि ये बोली गई है तो तिब्बत वालों के बौद्ध भिक्षुओं की बोली गई ये ध्वनि है। सबसे पहले अगर ओम मिलेगा तो तिब्बत में मिलेगा, तिब्बत की ही भाषा में मिलेगा। हिंदी भाषा में तो 1200 ईस्वी के बाद आया है। तो ओम एक महानता का प्रतीक है। जब कोई वो बौद्ध भिक्षु जब भगवान बुद्ध की जब वंदना करते थे या मेडिटेशन करते थे तब ओम का मौखिक उच्चारण होता था। लेकिन ये कोई ब्रह्मांड की ध्वनि नहीं है, यानी कि इस गगन मंडल की या इस आसमान की कोई ध्वनि नहीं है। ओम एक कानों से सुने जाने वाली ध्वनि है, मुख से बोले जाने वाली ध्वनि है, और इसको जब हम लिख देंगे तो आंखों से देखे जाने वाला है। यानी कि ओम ध्वनि जो है मानव निर्मित है, ये कहीं से आई नहीं, मानव निर्मित है। मानव निर्मित कैसे है ये हम आपको बताते हैं। जैसे ये डब्बा है, ये अपने आप में ध्वनि कभी नहीं निकालेगा, ये हकीकत है, सत्य है। अगर इसको जमीन पर रखोगे तो अपने आप में ध्वनि थोड़ी निकालेगा, लेकिन जब इसको दूसरी कोई चीज अटैच होती है जोर से या दबाव से तो ध्वनि निकलेगी। ठीक, तो ये ध्वनि निर्मित हो गई। ठीक इसी तरह से जो कांसे का या तांबे का जो कटोरा होता है और उस पर डंडा मारते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये ध्वनि निर्मित की गई। परमात्मा ओम स्वरूप नहीं है और ना ही इससे किसी की रचना हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ये खाली एक मन को शांति तरंग देने के लिए एक ध्वनि उच्चारण की जाती है, और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है जो आप मन के अंदर लिए बैठे हो।
और इसी ओम को हिंदू ग्रंथों में 5 प्रकार से बताया गया है कि रचनाकार फलाना ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 5 कट में बता दिया इसको। ऐसा नहीं है, ये बाद में निर्मित हुआ है और इसके साथ 5 तत्वों को जोड़ दिया गया, ऐसा नहीं। ये सबसे पहले तिब्बती भाषा का है, उसके बाद ये हिंदू ग्रंथों में आया है। वेदों में तो आया ही नहीं, वेदों में तो इसका खंडन ही, इसका किसी भी प्रकार का कोई है ही नहीं। तो भक्तजनों प्रेमी भ्रमित ना होए कि ओम किसी का कोई प्रतीक नहीं है। ओम एक महानता का प्रतीक है, जो किसी भी महापुरुष को हम जब महानता में देते हैं तो उसके नाम को महानता में देते हैं, तब ओम लगाया जाता है। ओम मतलब उनकी एक शुरुआत, मेडिटेशन की शुरुआत, वंदना की शुरुआत या लेखन शुरुआत, ये सब तिब्बत का है, ये हिंदू ग्रंथों का नहीं। ओम बहुत बाद में आया, बहुत बाद में आया है। हिंदू ओम से पहले तो न जाने कितनी भाषाओं में ओम बन चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ओम परमात्मा स्वरूप किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह है, प्रतिचिन्ह है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा पूछा गया है कि चेतन की इच्छा से सृष्टि बनी या महाचेतन की इच्छा से सृष्टि बनी। तो मैं भगत से हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि सृष्टि मतलब शरीर होता है, ध्यान में रखना। ये सृष्टि चंद्रमा सूर्य वाली सृष्टि नहीं है, ये प्रकृति है। तो सृष्टि जो बनी है, सृष्टि जो बनी है वो किसी की इच्छा नहीं है। मैं समझा देता हूं, किसी की इच्छा इसलिए नहीं है कि वो महाचेतन हर जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है खाली जहां वो महाचेतन विद्यमान ना हो। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। जिस जगह वो जिंदा, वो डार्क एनर्जी, वो अजर अमर अविनाशी, वो जागृत, वो जिंदा नितत्व निअक्षर शब्द स्वरूप, वो महाचेतन जिस जगह मौजूद है, उस जगह जैसे जमीन के ऊपर आप एक पत्थर ले लीजिएगा, जमीन के ऊपर एक पत्थर रख दीजिएगा, वो उस पत्थर के ऊपर भी वो महाचेतन की एनर्जी, वो महाचेतन स्वयं एनर्जी है, जमीन के ऊपर भी है, दोनों जगह ही है। मतलब कोई जगह खाली नहीं है, हर जगह महाचेतन है। ठीक है, जहां पत्थर रखोगे वही महाचेतन है। जहां मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहीं नहीं है, ये यानी कि ये खाली स्थान ही महास्वरूप है, महाचेतन स्वरूप है। अब आपने एक पत्थर रख दिया किसी सूखी जमीन पे, ठीक है। अब जिस दिन आपने रखा है उस दिन उसका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, उस दिन उसका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और महाचेतन भी वही है, ठीक है। अब उसको परिवर्तन होने में न जाने कितना टाइम लगेगा। महाचेतन तो वही है, परिवर्तन जो हो रहा है वो पत्थर का और उस जगह का हो रहा है। तो क्या है कि वो पत्थर घिसेगा, उसका कण कण बिखरेगा, धीरे धीरे घिसेगा, तेज हवाएं चलेंगी, धूप पड़ेगी, इधर उधर से और चीज टकराएंगी, तो उसका क्या होगा, उस पत्थर में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, उससे कचरा बनेगा। मतलब उसके छोटे छोटे कण टूटेंगे, वहीं बिखरने शुरू हो जाएंगे। और फिर कभी बारिश होगी तो वो जमीन वहां भीग जाएगी,
सुनते रहना। लेकिन महाचेतन मौजूद वहीं है। जमीन भीगनी शुरू हो जाएगी, उस पत्थर के आसपास पानी ठहर जाएगा, परिवर्तन जारी रहेगा और महाचेतन भी वहीं मौजूद है। लेकिन परिवर्तन वहां जारी रहेगा किसका? उस जगह का, पानी का। फिर उसके पानी के ऊपर काई आ जाएगी और उस जल और काई के अंदर, उस पत्थर के आसपास, उस मिट्टी में, क्योंकि महाचेतन तो वही है भाई, वो तो हर जगह मौजूद है। अब वहां जो काई जमी है, जो गिल्ली मिट्टी है, जो कीचड़ हो गया है, वहां पे भी वो महाचेतन मौजूद है, यानी कि वो जिंदा शक्ति वहां मौजूद है। अब उसी के रस से, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है कीचड़ में, उस कीचड़ के ही रस से एक ऐसी परत बनेगी जिसमें स्वयं महाचेतन शक्ति है, जिंदा शक्ति। अब उस जिंदा शक्ति की ही मौजूदगी में वो कीचड़ में कोई ऐसी परत बनेगी जिससे उस परत के अंदर भी तो महाचेतन है, उस परत के अंदर भी तो महाचेतन है। अब वहां से एक परिवर्तन जो हो रहा है कीचड़ में, कीचड़ का एक संपूर्ण रस जिसको सूक्ष्म परत कहा जाता है, वो ही वो तत्व होता है और उस तत्व के पास में महाचेतन भी होता है। अब वो तत्व जो है जिंदा होता है, वो तत्व हिलने लगता है, वो तत्व हिलने लगता है। किसकी फोर्स से? महाचेतन की गूंज से वो तत्व हिलने लग जाता है। और वो तत्व जो हिलता है, सूक्ष्म तत्व, वही जीव कहलाता है, वही जीव कहलाता है। अब महाचेतन तो वही है, लेकिन महाचेतन की गूंज से वो सूक्ष्म जो तत्व है वो हिलने लग जाता है, वही जीव कहलाता है, जो हिलता है। और वो बना किससे? परिवर्तन से। कैसे? पहले सूखी जमीन थी, उसके ऊपर पत्थर पड़ गया और फिर उसके कण कण बिखरने शुरू हो गए, आंधी तूफान आए और फिर जा करके वहां पानी आ गया, बारिश हो गई, पानी ठहर गया वहां पे। तो ये सब सारा सब परिवर्तन तो हो रहा था, लेकिन महाचेतन तो वही था। फिर वहां पानी इकट्ठा हो गया, फिर वहां उसके ऊपर काई आनी शुरू हो गई। ये सब क्या था? टाइम लग रहा था, वहां परिवर्तन हो रहा था। काई बनी, फिर काई से कीचड़ बन गया और फिर कीचड़ का जो रस था, लेकिन महाचेतन पुरुष तो वही का वही है। कीचड़ का जो रस है उसमें से एक सूक्ष्म परत बनी, जल की, मिट्टी की, इनकी सब की मिलकर के एक सूक्ष्म परत बनी। अब महाचेतन की गूंज से वो परत हिलने लगी, वो था जीव, उसी को जीव कहा जाता है। छोटे से कण से भी छोटा एक परत जो महाचेतन सतपुरुष की गूंज से हिलने लग गया। हिलने लग गया मतलब क्या? जिंदा हो गया, उसी को जीव कहा जाता है। और फिर वो जीव उसी की गूंज से, जब वो जीव हिलने लग गया तो उस कीचड़ में इधर उधर डोलने लग गया, वो हिलने लग गया हल्का हल्का, और वो जिंदा हो गया। फिर भी वो महाचेतन सतपुरुष तो वही है। अब उसको इधर उधर से कीचड़ में पदार्थ मिलने शुरू हो गए, उसका शरीर बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन महाचेतन सतपुरुष का तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो तो वहां मौजूद है, वो तो उसकी गूंज से जिंदा है। जहां पर भी वो जीव जाएगा वो गूंज उसके पास है, उसी से वो जीव जिंदा है। कीचड़ में जब कोई कीड़ा पैदा होता है तो वो सृष्टि होती है, मतलब ये शरीर होता है। इस शरीर की बनने की प्रक्रिया इसी तरीके से होती है। शरीर किसी भी प्राणी का हो, उसकी प्रक्रिया इसी तरीके से बननी शुरू होती है। अब कीचड़ में आप सोचेंगे कि कीड़े का नाम क्यों लिया? चलो एक किसी पेड़ पौधे का बताते हैं। उसी कीचड़ में एक सूक्ष्म परत बनेगी,
उस परत के अकॉर्डिंग वहां कौन है? महाचेतन सत्पुरुष है, यानी कि उस परत को जिंदा रख दिया। अब परिवर्तन करेगी प्रकृति, परिवर्तन के हिसाब से क्या पता उसी जीव का एक पेड़ बन जाए पूरा। वो प्रकृति पे निर्भर है बनना, किस रंग का बनेगा जीव की, ये शरीर किस रूप का बनेगा, वो प्रकृति पे निर्भर है। महाचेतन सत्पुरुष की यहां कोई इच्छा नहीं है। उस महाचेतन सत्पुरुष की गूंज का प्रयोग हो रहा है। वो प्रयोग कर कौन रहा है? प्रकृति और परिवर्तन। तो यहां इच्छा नहीं होती किसी की भी। कुछ बना है, ये सृष्टि अगर बनी है तो यहां इच्छा नहीं थी किसी की। स्वयं शक्ति थी, प्रकृति ने और परिवर्तन ने मतलब बार बार परिवर्तन किया, बार बार परिवर्तन किया, तो अंत समय में एक सूक्ष्म परत हुई। वो परत गूंज से हिलने लग गई। ठीक, मैं जैसे दोबारा फिर समझाता हूं कि जैसे दूध होता है, ठीक है, दूध होता है तो उसमें घी होता है। अब दूध को हम पूरी तरह परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक लास्ट समय में घी नहीं निकलेगा। तो दूध का हम परिवर्तन करते हैं, पाड़ते हैं, फिर उसको दूसरी तरीके से मतलब रगड़ा पट्टी से भी हम उसका परिवर्तन करते हैं, बार 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 बार। वो क्या हो, परिवर्तन हो रहा है वहां पे, और अंत समय में घी निकलेगा। ठीक प्रकृति जो ये है, मिट्टी, अग्नि, जल, वायु जो है, इनका बार बार परिवर्तन होना, इनका लास्ट में परिवर्तन का जब रिजल्ट निकलता है वो है सूक्ष्म परत। जैसे लास्ट रिजल्ट घी, दूध का निकलता है वो घी, और वो परत स्वयं महाचेतन सत्पुरुष जो गूंज रहा है, उस गूंज की वजह से वो हिलने लग जाती है, वही जिंदा होती है। तो यहां इच्छा किसी की नहीं होती, ना महाचेतन सत्पुरुष की कोई इच्छा है और ना ही चेतन की कोई इच्छा है। और चेतन और महाचेतन अलग अलग नहीं है। आप उसको एक ही नाम से कह सकते हैं, या तो चेतन कहो या फिर महाचेतन कहो। वो दो में कभी नहीं है, एक में ही है, और वो हर जगह मौजूद है। और उसका उपयोग हो रहा है, कौन कर रहा है? प्रकृति और परिवर्तन प्रयोग कर रहे हैं। और जो जीव परत है वो महाचेतन यानी कि चेतना स्वरूप से जब उसकी गूंज से जब वो जीव हिलने लग गया तो उसके अंदर एक प्रभाव प्रकट हो गया, प्रभाव प्रकट हो गया। वो प्रभाव मन है। यानी कि महाचेतन सत्पुरुष की गूंज की तरंग, गूंज की तरंग होती है। वो तरंग ही है, वो मन है जो शरीर को आगे पूरी तरह हिला रहा है। तो बात वहीं पर आ गई कि उस शब्द स्वरूप से, उस निअक्षर नी तत्व से कौन प्रकट हुआ? वो तरंग यानी कि मन। और वो तरंग प्रकट कब हुई? जब ये सृष्टि बनी, सृष्टि बनी। यही वो सृष्टि, ये जो है प्रकृति और परिवर्तन की इच्छा से ही ये शरीर बना है, ये सृष्टि बनी। परमात्मा की इच्छा से यहां कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। परमात्मा स्वयं एक फोर्स है, उसका तो उपयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। जैसे बिजली खंभे के तारों में होती है
वो कुछ बनाती नहीं है, उसका तो आगे प्रयोग हो रहा है, बना कोई और रहा है, सिर्फ प्रयोग हो रहा। ठीक उस चेतन स्वरूप का प्रयोग हो रहा। प्रयोग प्रकृति और परिवर्तन दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि वो जिंदा शक्ति है और उस शक्ति का प्रयोग हो रहा है और उसकी तरंग से शरीर हिलता है। तरंग कौन है? मन। लगातार वही तरंग है, वही वो चेतन स्वरूप है, दोनों एक ही जगह तो है। मन यानी कि तरंग भी यही है और चेतन स्वरूप भी यही है। तो भक्तजनों प्रेमियों, भ्रमित ना हो, ये सिर्फ मन यानी कि मन तरंग के कारण ये शरीर चलता है। महाचेतन सत्पुरुष की कोई इच्छा नहीं है सृष्टि बनने में, नहीं। और फिर ये तरंग इस शरीर को धारण करके ये आगे से आगे एक से अनेक कर देता है। यानी कि विचार उठेंगे तरंग से, तरंग से ही तो विचार उठेंगे भाई, तरंग है वो तो चलने वाली। तो तरंग चलेगी तो मन में विचार भी उठेंगे और वो भी चलेंगे। फिर यही तो खेल है प्रकृति का और परिवर्तन का और उस चेतन का। मैंने बताया था कि इनके अलावा यहाँ कोई नहीं है, यानी कि परिवर्तन, प्रकृति और चेतन स्वरूप, इन तीनों के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ नजर ही नहीं आएगा। जानोगे तो प्रकृति भी है, परिवर्तन भी है वर्तमान में, और वो चेतन स्वरूप भी है। इन तीनों के अलावा कोई और है ही नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, भ्रमित ना हुए, ये सटीक आपके सवालों का जवाब है, समझेंगे तो। रही बात किताबों की लेखनी, तो किताबों की लेखनी में जो लिखा है वो वर्तमान में नहीं मिलेगा, और जो हमने जो उत्तर दिया है ये वर्तमान में आपको मिलेगा। ये इतिहास में भी था, आज वर्तमान में भी यही उत्तर है। तो वहां तरंग की वजह से इस सृष्टि का निर्माण होता है, तरंग की वजह से, क्योंकि तरंग हिलने डुलने वाली होती है, तरंग इधर उधर जाने वाली चीज होती है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि देखिए कोई धमाका होता है, ठीक है, धमाका जब होता है तो वो तो अपनी जगह पे होता है ना, लेकिन उससे उठने वाली आवाज तरंग पता नहीं कितने मकानों को गिरा देती है, कितने मकानों के शीशे टूट जाते हैं दूर दूर तक। वो क्या होता है? तरंग है वो। तरंग के प्रभाव से शीशा टूटा, तरंग के प्रभाव से मकान टूटे, लेकिन धमाका तो किसी एक स्थान पे हुआ है। ठीक वो सत्पुरुष चेतन अपने स्थान पे, निज स्थान पे, सदा से आदि अनादि काल से जैसा है वैसा का वैसा है। उससे जो तरंग, उसके संपर्क में प्रकृति और परिवर्तन हुआ और उनसे एक सूक्ष्म परत बनी। वो सूक्ष्म परत जो प्रकृति और परिवर्तन के अंतिम मेहनत, यानी कि अंतिम मेहनत के कारण, क्योंकि प्रकृति और परिवर्तन दोनों मेहनत कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, उस मेहनत का परिणाम है ये क्या? एक सूक्ष्म परत बनना, और फिर वो सतपुरुष चेतन की गूंज से पनपना, गूंज से पनपना, हिलना, और फिर उस परत का और परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन कभी रुकता नहीं है, ना प्रकृति रुकती है ना परिवर्तन रुकता है। फिर वो परत परिवर्तन में रहेगी, फोर्स किसकी है साथ में? चेतन स्वरूप की। उसकी तरंग तो कंटिन्यू है, और वो तरंग ही जीव को बढ़ाएगी, हिलाएगी, चलाएगी। यह है सृष्टि का खेल। और जब एक जीव बन गया तो सतपुरुष महाचेतन
हर जगह मौजूद है, हर जगह उसकी तरंग मौजूद है, यानी कि वो गूंज मौजूद है, वो खुद मौजूद है, वो गूंज ही खुद मौजूद है, वो गूंज ही वो है सब कुछ। उस गूंज के कारण ये सूक्ष्म जीव पनपते हैं, यानी कि हिलते डुलते हैं, और फिर प्रकृति परिवर्तन उनका पालन पोषण होता है तो वो बड़े आकार में शरीर बनते हैं, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है, छोटे से बड़ा होना, फिर बड़ा होना, फिर उनका परिवर्तन खत्म हो जाता है आगे बनना, तो फिर वो कमजोर होने लग जाते हैं, बूढ़े होने लग जाते हैं, परिवर्तन जारी रहेगा। और प्रकृति और परिवर्तन, क्योंकि इस मेन चीज है हवा और पानी, हवा और पानी, हवा और पानी के ही परिवर्तन से जीव बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन चेतन स्वरूप हमेशा हाजिर रहता है। चेतन स्वरूप का सिर्फ उपयोग हो रहा है, प्रकृति और परिवर्तन दोनों प्रयोग कर रहे हैं, उनसे ये जीव बनते बिगड़ते हैं और परिवर्तन जारी रहता है। इसी परिवर्तन से तरह तरह के ये जीव बने हैं, परिवर्तन से ही बने हैं तरह तरह के, क्योंकि परिवर्तन जारी रहता है। कभी कैसा जीव बन गया इस धरती पे, आने वाले समय में परिवर्तन जारी रहा, फिर कैसे जीव बन गए, फिर कैसे जीव बन गए, सब अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से परिवर्तन और जीवों की उत्पत्ति होना और उनके शरीर का अलग अलग बनना, यह सब प्रकृति परिवर्तन का कारण है। और जो चेतन स्वरूप है वो हमेशा विद्यमान रहता है, और वो गूंज ही वो तरंग है, बस लास्ट यही है, वो कभी खत्म नहीं होती और प्रकृति का परिवर्तन चलता रहता है। ये जीव बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, ये सब प्रकृति का खेल है, यह किसी की इच्छा से नहीं हुआ। इच्छा अब प्रकृति और परिवर्तन बनना, ये उनका कर्म, उनकी मेहनत है जो करते रहते हैं। और वो तरंग शरीर में प्रवेश है, वो शरीर को चला रही है, यानी कि मन भी, मन के अंदर से वही तरंग उठेंगी, कौन सी, विचारों की तरंग, फिर आगे ये और करता रहेगा। बस ये प्रकृति का एक नियम बन गया चलना, कि प्रकृति रुकेगी नहीं, ये संसार रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ये है सत्य, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। आप वर्तमान में देख सकते हैं, पूरी तरह मैचिंग करके देख सकते हैं, कोई झूठ नहीं है। तो भक्तजन, हमने दो बातों का उत्तर दिया है कि एक, ओम जो है वो परमात्मा स्वरूप नहीं है, और दूसरा, ना चेतन की इच्छा से कुछ हुआ है, ना महाचेतन की इच्छा से कुछ हुआ है। पहली बात तो चेतन और महाचेतन दोनों के नाम दो नाम नहीं है, वो एक ही है, सिर्फ चेतन स्वरूप, सिर्फ चेतन स्वरूप, उससे ऊपर कोई महास्वरूप नहीं होता है, यानी कि वो एक ही है, उसको आप एक ही नाम दे सकते हैं, चेतन स्वरूप, नी अक्षर नी तत्व, सार शब्द शब्द स्वरूप। महा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दो में है ही नहीं, दो रूपों में है ही नहीं, वो एक ही रूप में है आदि नादि काल से, और उसी रूप को भूले बैठे हुए हैं सब मानव जाति, उसी रूप को भूले बैठे हुए हैं। ये शरीर जो तरंग चला रही है, जो मन चला रहा है, उसी को कह रहा है कि मैं, मेरा शरीर मैं, मेरा शरीर मैं, बस वो तरंग ही बोल रही है इस शरीर के माध्यम से। वो गूंज तो हमेशा रहती है, वो तो कभी बोलती नहीं है, और वो यहां पे भी है और यहां पे भी, हर जगह ही है। जो ये तरंग है, यही वो ध्यान है, यही वो सूरत है। ये भूल गया कि मेरा असली स्वरूप क्या है। बात वहीं पे आ गई कि ये भूल गया, है इसके पास में, सब कुछ इसके पास में, भूल गया। अब ये तरंग, ये मन, ये ध्यान, ये नहीं जानेगा तब तक यूं ही
प्रकृति इसके चारों ओर तत्व बनाती रहेगी, ये भ्रमता रहेगा आदि अनादि काल तक, अपने स्वरूप में जा ही नहीं पाएगी ये तरंग वापसी। जब जिस दिन ये जान गई, इसको भेद मिल गया, बस अपने ही स्वरूप में समा जाएगी। आगे ये फिर प्रकृति के संपर्क में नहीं आएगी, यानी कि प्रकृति परिवर्तन के संपर्क में नहीं आएगी। तो भक्तजनों प्रेमियों, समझने को तो बहुत कुछ है, समझोगे तो ये दोनों सवालों के उत्तर हमने दे दिए। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। ये वीडियो सुनी, धन्यवाद। आगे से आगे सत्य अध्यात्म वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर और कोई सवाल या मन में प्रश्न है तो जरूर बताएं। आपके मन के विचार ही यम के दूत हैं, मैं बता देता हूं। आप अपने मन के विचारों से बंधे हुए हो, ये 100% सत्य है। जो कुछ भी वो आपके घट में ही है, आपके पास ही है, कहीं दूर नहीं है। उसको जानने की कोशिश करें। और मानव निर्मित नाम कथा कहानी ग्रंथ, इनमें आपका असली स्वरूप नहीं है, उस चेतन का असली स्वरूप नहीं है। आप विचारों से हटिए, विचारों से मुक्त होइएगा। पहले जो विचार आपके यम के दूत हैं उनसे मुक्त होइएगा, फिर आगे विचारिएगा। और विचार एक अहम प्रक्रिया है, विचार एक अहम प्रक्रिया है। विचार ही आपको पहुंचा सकता है आपके स्वरूप तक। कैसे? आपने प्रकृति में विचार बनाया कि ये डब्बा बनाना है, तो विचार पहले बना, डब्बा बाद में बना। तो आपके विचार का रिजल्ट क्या हुआ? ये डब्बा। ठीक आपने अगर विचार लिया कि मैं अपने स्वरूप तक जाना चाहता हूं, तो आपके विचार का भी रिजल्ट वही होगा जो आपने सोचा है। आपने सोचा कि मेरा स्वरूप तक मुझे पहुंचना है, आपने विचार बना लिया कि मैं शरीर में होते हुए भी मैं अपने स्वरूप तक पहुंचना चाहता हूं, तो विचार बनाया आपने, वो विचार आपके स्वरूप तक पहुंचाएगा अगर लगन रखोगे तो। यही सत्य है। कोई न कोई भेदी सतगुरु मिलेगा। अगर भेदी सतगुरु नहीं मिलता है तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको उसी चेतन स्वरूप का भेद पहचान बताएंगे। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी भक्तजनों साधु संतों को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सभी मानव जाति को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।